जो खरगोश था, उस खरगोश को अपनी दौड़ने की तेज गति पे अभिमान था। खरगोश को अपनी दौड़ने की तेज गति पे अभिमान था, बहुत घमंड था। तो वो सबसे कहता है, चुनौती दे देता है कि कोई ऐसा है जो मेरे साथ कंपटीशन करे, प्रतियोगिता करे, मुझसे तेज दौड़ के दिखाए। वो सबको चैलेंज करता है। ऐसे में उसके जंगल में एक कछुआ होता है। आप सबको पता है, कछुआ उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है। तो कछुआ जब उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है तो दोनों में रेस होती है। अब दोनों में रेस होती है तो खरगोश तेज तेज दौड़ता है। अब खरगोश तो तेज दौड़ते दौड़ते, कछुए की आदत तो है धीरे धीरे चलने की, वो तेज नहीं दौड़ पाता है। कछुआ धीरे धीरे आ रहा है, खरगोश तेज तेज दौड़े जा रहा है, तेज तेज दौड़े जा रहा है, बहुत आगे निकल गया। और आगे निकलने के बाद पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो सोचता है कि ये कछुआ तो जाने कब आएगा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर जाकर के आगे बढ़ूंगा। तो कछुआ, वो सॉरी खरगोश, वहीं पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और उसे पता भी नहीं चलता है कब नींद आ जाती है। तो खरगोश वहाँ से सो गए और कछुआ चलता रहा। वह कहीं भी नहीं रुका, वह निरंतर चलता रहा, उसी गति से चलता रहा। उसकी तेज गति भी नहीं है और चलते चलते वह अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने वाला है। इतने में खरगोश मासे की नींद खुलती है और देखते हैं कछुआ तो पहुंचने वाला है और वो तेज दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन कछुआ तो अब पहुंच चुका था, वो तो लक्ष्य पर पहुंच जाता है और खरगोश वहाँ से छूट जाते हैं। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिली? जो धीरे काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, तेज करेगा एकदम थक जाएगा। मैं बताता हूँ। देखने देखने का नज़रिया है हर चीज़ को। जिसके देखने का नज़रिया धारदार होगा, उसकी ज़िंदगी धारदार होगी। किसी भी फील्ड में सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता की ज़रूरत होती है। कछुए के अंदर धैर्य और निरंतरता थी, मेहनत के साथ। और जो खरगोश था वो चंचल और अस्थिर था। चंचल और अस्थिर, अपने लक्ष्य के प्रति उसमें स्थायित्व तो नहीं था, निरंतरता नहीं थी। यानी कि किसी कार्य को लगातार करना, थोड़ी देर बाद उसका मन चंचल हो जाता था। जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, लेकिन वो अगर पढ़े ही ना तो क्या फ़ायदा, आधे घंटे बाद मन उब जाए उसका, है ना, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक जिसका दिमाग कम है बच्चे का, और वो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लगातार पढ़ता है, निरंतरता है उसमें, तो वो सफल हो जाएगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली। कहानी अभी बाकी है। जो खरगोश होता है, खरगोश का चैन खराब हो जाता है, सुख चैन। उसे लगता है मेरी तो इतनी तेज गति थी फिर भी मैं हार गया। तो वो अपनी हार पे चिंतन मनन करता है कि मैं क्यों हारा हूँगा। तो वो देखता है कि मैं आज जो है रुक गया था, मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे लगातार दौड़ना चाहिए, तो मैं जीत जाऊँगा। तो खरगोश कछुए को दोबारा से चुनौती देता है, कहता है कि चलो मेरे साथ रेस करो। और कछुआ इस बार घमंड से भर गया, आत्मविश्वास से भर गया। अरे ये क्या, इसे तो मैं हरा दूंगा, कल ही तो हराया था, आज फिर हरा दूंगा। तो कछुआ तैयार हो गया, अब दोनों की रेस शुरू हुई। तो रेस शुरू हुई। इस बार कछुआ वही अपनी धीमी गति से लगातार लगा रहा और खरगोश लगातार अपनी तेज गति से दौड़ता रहा। और दौड़ते हुए उसने बड़े ही अंतर के साथ कछुए को हरा दिया। बड़े ही अंतर के साथ कछुए को हरा दिया। इससे क्या सीख मिली? बाबा जी ने कहा दोनों की जीत बराबर हो गई। मैं बताता हूं। जो खरगोश था उसने अपनी गलती सुधार ली। उसका हुनर तो था ही तेज दौड़ने का। जो उसमें स्थायित्व तो नहीं था, अस्थिरता थी उसके अंदर, अब वो स्थिर हो गया, चंचल नहीं रहा। उसने अपने आप को सुधार लिया और वो जीत गया। कहानी अभी बाकी है। अब क्या हुआ, जो कछुआ था, कछुए के अंदर थोड़ी कुड़बुड़ कुड़बुड़ हुई कि यार मैं कैसे हार गया, ये मुझे तो जीतना चाहिए था। कछुआ क्या करता है, अगले दिन फिर उसको चुनौती देता है। खरगोश से कहता है चलो भाई आज
फिर मेरे साथ कंपटीशन करो, मेरे साथ रेस करो, लेकिन इस बार रूट मैं निर्धारित करूँगा, जो दौड़ने का रास्ता है वो मैं निर्धारित करूँगा। तो खरगोश तो जो है आत्मविश्वास से भरा था, इससे तो मैंने इतने अंतर से हराया है, तू जहाँ कहेगा वहाँ दौड़ लूँगा मैं। तो हो गई जी तैयारी। अब दोनों ने दौड़ना शुरू किया उसके निर्धारित मार्ग पर जो कछुए ने तय किया। तो खरगोश ने लगाई तेज दौड़, कछुआ धीरे धीरे आ रहा है। तो तेज दौड़ लगाते 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 कछुआ एक नदी के किनारे पहुंचा। जो उसने मार्ग निर्धारित किया था उसमें एक नदी पड़ती थी, तो नदी के किनारे पहुंचा। नदी में तेज बहाव था, खरगोश रुक गया किनारे। क्या करता बेचारा, कैसे पार जाता उससे। कछुआ धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। कछुआ नदी किनारे पहुंचता और उसको ऐसे देखता है चिढ़ाते हुए, और चुपचाप नदी में उतर के नदी धीरे धीरे पार करी और पहुंच गया। खरगोश हार गया। अब क्या सीख मिली, क्या बताया अम्मा जी? खरगोश पानी की वजह से हार गया। पानी तक नहीं रुकना है और अंदर जाके देखना है। इससे हमें यह सीख मिली कि हमें अपने हुनर को पहचानने की जरूरत है। प्रकृति ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अलग हुनर दिया है। कछुए के पास तेज दौड़ने का हुनर नहीं था, वह खरगोश के पास था, लेकिन कछुए के पास पानी में तैरने का हुनर था। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ने में बहुत तेज हो, उसके पास शायद कोई और स्किल, कोई और हुनर हो जिसमें वो बहुत बेहतरीन कर सकता है। बस ज़रूरत है हमें अपने उस हुनर को पहचानने की। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई हुनर ना हो, हर किसी में होता है। पहचानिए और अपने बच्चों को उसे पहचानने में मदद करिए। उस हुनर को लेके जाने कहाँ तक पहुँच सकता है वो, सब में एक हुनर है। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार कछुआ जीत गया और दोनों की ऐसे करते 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 दोस्ती हो गई। तो दोस्ती हो गई तो उन्होंने सोचा इस बार एक अंतिम रेस करते हैं, आखिरी रेस दोनों मिलके करेंगे। दोस्ती हो गई थी तो दोनों ने जो है एकता बना ली कि एक साथ मिलके रेस करेंगे। अब वही पानी वाला मार्ग था और दोनों ने एक साथ रेस शुरू करी। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हुए और बोला गेट सेट गो। बोलते ही खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और दौड़ना शुरू कर दिया, और जल्दी तेज दौड़ते 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 नदी किनारे पहुंच गया, और नदी किनारे उसने उसे पीठ से नीचे उतारा। अब तुरंत ही कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और जल्दी जल्दी पानी पार कर लिया। और पानी पार करते ही कछुए को खरगोश ने अपनी पीठ पर बैठाया और तेज दौड़ते दौड़ते फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। तो इस बार उन्होंने देखा कि आज तक जितने कम समय में रेस पूरी की गई थी, उन सबसे ज़्यादा कम समय में इस बार रिकॉर्ड कम समय में हमने रेस पूरी कर ली। इससे क्या सीख मिली? दोनों ने एकता बना लाई, एकता में शक्ति आ गई, शक्ति से दोनों पार हो गए। ये बात, एक बार जोरदार ताली। अम्मा जी के सीख समझ में आई। पढ़ी कुशल और अनुभवी महिला अम्मा जी हमारे बीच में हैं। तो अम्मा जी ने बताया कि एकता में बड़ी ताकत होती है, और यही हमें इस कहानी से सीख मिली कि यदि हम एक हो जाएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अपनी ताकत को हम हमेशा बांट देते हैं। हम यदि एक हों और हौसला हमारा बुलंद हो तो कुछ भी करने का जज्बा और हिम्मत हमारे अंदर आ जाती है। कुछ सोच हमारी इस तरीके से होनी चाहिए, सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इन्हीं विचारों और शुभकामनाओं के साथ
सकारात्मक सोच, दिल में जोश, आओ बनाएं दुनिया नई। जिसके लिए जरूर और जरूर लाइक एंड फॉलो करें हमारे पेज मन मर्जियां द हेम्स कॉर्नर को। आपकी जो भी मर्जी है वो मन की बात आप यहां शेयर कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं बिना किसी को दुख पहुंचाए। तो करें मन की बात, वो अच्छे इमोशंस की बरसात मन मर्जियां द हेम्स कॉर्नर के साथ।